कल्लन के साथ अजीब मुसीबत थी। जाने क्या बात थी कि वह झूठ बोले बगैर रह ही नहीं पाता था। दोस्तों के बीच डींगे मारने का मौका मिलता, तब तो उसकी कल्पना के पंख लग जाते और मन छलांगे लगाने लगता। ऐसी ऐसी बातें कहता कि सुनने वाले पहले तो हैरान होने का नाटक करते, फिर उसके झूठ की पोल खोल ऐसा तंग करते कि बेचारे का जीना हराम कर देते। बेचारा कल्लन ऐसे क्षणों में अपनी इस अजीब सी आदत को लेकर मन ही मन रोया करता था। सोचता था, बहुत हुआ, अब आगे से ऐसी उल्टी सीधी गप्पे नहीं हाँका करूंगा। पर वह लाचार था, जाने क्या बात थी, जहाँ चार दोस्त इकट्ठे हों वहाँ ऐसी बातें कहे बगैर उसे चैन ही न पड़ता था। इन बातों का कोई सिर पैर तो होता नहीं, इसलिए फौरन पकड़ में आ जाती और कल्लन की खूब लानत होती। धीरे धीरे तो हालत यह हो गई कि कल्लन ज्यों ही गप्प हाँकने के लिए मुंह खोलता, उसके दोस्त ही करके हंसना शुरू कर देते। उसकी आधी बात मुंह की मुंह में ही रह जाती और मारे शर्म की उसका चेहरा लाल हो जाता। एक दिन ऐसे ही दोस्तों ने कल्लन का बुरी तरह मजाक उड़ाया। वह छुट्टी के बाद स्कूल के पास वाले औली महाराज के बगीचे में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रह रहकर उसे रोन आकार आ रहा था। सोच रहा था, क्या करूं, क्या न करूं, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे रोज रोज की इस बेइज्जती से छुटकारा मिल जाए। हो सकता है, जरूर हो सकता है। उसे एक महीन सी आवाज सुनाई दी। कौन? कल्लन हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्या सचमुच अभी अभी कोई बोला था या फिर इधर उधर क्या देख रहे हो कल्लन? मैं कह रही हूँ ना कि तुम्हें रोज रोज की इस मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है, जरूर मिल सकता है। कल्लन को लगा, यह आवाज तो जरूर इस पीपल के पेड़ के ऊपर से आ रही है। उसने अचानक से ऊपर देखा तो एक सुंदर सी रंग बिरंगी चिड़िया को अपनी ओर देखते पाया। कल्लन को लगा, हो न हो यह चिड़िया ही अभी अभी उससे बोल रही थी। लेकिन भला यह आदमी की सी आवाज में कैसे बोल लेगी? कल्लन यही सोच ही रहा था कि देखा, पंख लहराती हुई वही सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया उड़कर उसके सामने आ बैठी। वह लाल हरे रंग की प्यारी सी चिड़िया थी। उसकी गर्दन नीली थी और सिर पर पीले रंग की सुंदर कलगी थी। अरे, अभी अभी क्या तुम ही बोल रही थीं? कल्लन ने हैरानी से चिड़िया को देखते हुए पूछा। हाँ। उसे लगा कि अरे, यह चिड़िया तो हंसती भी है। हाँ कहते कहते जरूर धीमे धीमे हंस रही थी। लेकिन कल्लन अपनी ही मुश्किलों से घिरा था, बोला, बताओ नन्ही अच्छी चिड़िया, बताओ भला तुम कैसे मुझे मेरी मुश्किलों से छुटकारा दिला सकती हो? बस ऐसे कि जब तुम कुछ ज्यादा ही गप्पे हाँकने लगोगे तो मैं ची 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 करके तुम्हें सावधान कर दूंगी। मेरी आवाज बस तुम ही को सुनाई पड़ेगी, किसी और को नहीं। तुम झट समझ जाना और गप्पे हाँकना बंद कर देना। डंडा चिड़िया बोली। डंडा? अरे, यह आइडिया तो अच्छा है। कल्लन उछल पड़ा और जोर जोर से तालियां बजाते हुए बोला, धन्यवाद नन्ही चिड़िया, धन्यवाद। बस खुश होकर कल्लन ने अपना बस्ता उठाया और चिड़िया को टाटा करके घर चल दिया। उसे लगा उसके सिर पर से चिंताओं की भारी गठरी उतर गई है। अगले दिन कल्लन पहुंचा तो खुश खुश सा था। अभी क्लास शुरू होने में काफी देर थी, इसलिए बच्चे टोली बनाकर आपस में बातें कर रहे थे। दीपू कह रहा था, कल शाम में अपने अंकल के यहाँ दावत में गया था। वहाँ कई तरह की चाट थी, रसगुल्ले थे, आइसक्रीम भी थी। खूब मजा आया। ठीक है, दावत अच्छी होगी, पर मेरे नाना ने एक बार मेरे जन्मदिन पर जो दावत दी थी उसका भला कौन मुकाबला करेगा? आहा, ऐसी दावत थी, ऐसी की कोई सोच भी नहीं सकता। कल्लन कह रहा था तो चिड़िया ने बीच बीच में दो एक बार ची ची करके इतना शोर मचा दिया कि बेचारा कल्लन परेशान अपनी गलती सुधारता हुआ बोला, नहीं, 10,000 तो नहीं थे, मैं शायद कुछ ज्यादा कह गया। हाँ, 1000 लोग तो जरूर थे। नहीं, 1000 नहीं, बस 100-150, हाँ सी 150 तो जरूर होंगे। तो इसमें क्या खास बात? दीपू बोला। खास बात? खास बात पूछते हो? तो सबसे खास बात तो उसमें यह थी कि 36 तरह की सब्जियां थीं, सूखी भी, रसेदार भी, और 36 तरह की चाट, ओह न जाने क्या क्या चीजें थीं।
मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहे। कल्लन ने अपना वाक्य पूरा किया ही था कि चिड़िया ने इस बुरी तरह से ची 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 का शोर मचा दिया कि कल्लन को लगा अपनी गलती को सुधारना ही पड़ेगा, वरना चिड़िया की ची ची रुकेगी नहीं और उसका दिमाग खराब हो जाएगा। कल्लन कुछ सोचकर गंभीर होकर बोला, दोस्तों, लगता है मैं कुछ गलत बोल गया। 36 तरह की सब्जियां नहीं थीं और 36 तरह की चाट भी नहीं थी। असल में सब्जियां, चाट, आइसक्रीम और मिठाइयाँ ये सारी चीजें मिलाकर 36 थीं। अब मुझे याद आया। हाँ, ठीक ठीक याद आ गया। सुनकर दोस्त हैरान होकर कल्लन की ओर देख रहे थे। सोच रहे थे, आज इसे हुआ क्या है? खुद ही अपनी बात कहता है, खुद ही काटता है। शायद इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है या परेशान सा है डंडा। इसलिए कल्लन का मजाक उड़ाना छोड़कर वे चुप हो गए। फिर भी दो एक दोस्त तो खुदर खुदर हंस ही रहे थे और आंखें नचा नचा कर कल्लन का मजाक उड़ा रहे थे। उस दिन आधी छुट्टी के समय कल्लन फिर दौड़कर ओली महाराज की बगिया में गया और उसी पीपल के नीचे आकर बैठ गया। वह बहुत उदास था। फौरन कल वाली दोस्त चिड़िया फुदक कर उसके पास आ गई। बोली, क्या बात है कल्लन, तुम तो आज भी उदास हो। हाँ, क्या करूं, मेरी मुश्किलें तो कम होने में ही नहीं आ रहीं। कहता कहता कल्लन रो पड़ा और फिर उसने सुबकते हुए चिड़िया को आज की पूरी बात सुना दी। चिड़िया बोली, मेरी चींची तो बस तुम्हें सावधान करने के लिए है, लेकिन तुम खुद भी कोशिश करो ना। बात कल्लन की समझ में आ गई। चिड़िया को धन्यवाद देकर फिर वह झटपट अपनी क्लास में आ गया। उस दिन स्कूल से छुट्टी होने पर सारे बच्चे हंसते बात करते हुए घर जा रहे थे। उन्हीं के बीच कल्लन भी था। दोस्त जब बातें कर रहे थे तो बीच बीच में कल्लन का मन होता वह भी दो चार गप्पे लगा दे और अपनी धाक जमा दे। लेकिन तभी उसे ची ची चिड़िया की बात याद आई और उसने अपने मन को बड़ी मुश्किल से काबू में किया। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। बार बार कल्लन का मन डींगे हाँकने का होता, लेकिन हर बार ची ची चिड़िया की सलाह उसे याद आ जाती और वह गप्पे हाँकने की बजाय सीधे सादे ढंग से अपनी बात कहने लगता। डंडा। कल्लन के दोस्त बड़ी हैरानी से देख रहे थे। कल्लन बदल कैसे रहा है? एक दिन गोपाल ने कहा, जरूर किसी ने इसे अच्छी सीख दी है, लेकिन देखता हूँ यह बाहर बाहर से ही बदला है या भीतर से भी। वह तुम कैसे पता करोगे? दोस्तों ने पूछा। बस देखते रहो, गोपाल बोला। उसी दिन छुट्टी होने के बाद सब बच्चे बातें करते हुए घर जा रहे थे। तभी गोपाल ने कल्लन को बुलाकर कहा, अरे सुनो कल्लन, कल तो बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। मेरे पापा शिकार खेलने गए थे, एक हिरन मारकर लाए। जानते हो कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। कहते कहते गोपाल ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। डंडा। अरे कितना बड़ा होगा? ज्यादा से ज्यादा 5-6 फुट। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि मेरे दादाजी कितने बड़े शिकारी थे। दूर दूर तक उनका नाम था। और आदमी तो क्या, जंगल के जानवर भी उनका नाम सुनकर थर थर कांपते। कल्लन जब यह बोल रहा था तो चिड़िया ने 2-3 बार ची ची करके उसे चिताया। डंडा पर कल्लन कहाँ मानने वाला था। बहुत दिनों बाद मौका मिला था, इसलिए वह पूरी तरह अपना सिक्का जमा देना चाहता था।